क्या आपने जिंदगी में कभी भी ये सुना है कि फेलियर इज द की टू सक्सेस? 100% सुना होगा, मुझे पता है। बट बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है सोचें कि भाई जिस भी इंसान ने ये बोला ना फेलियर इज द की टू सक्सेस, वो पक्का पागल हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि सक्सेस का जो चाबी है वो फेलियर है? मतलब फेल होंगे तब जाके कामयाब होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे समझना आप जरा कि मान के चलते हैं ये एक पेंडुलम है। ठीक है, ये एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम के इस तरफ सक्सेस है और दूसरी तरफ फेलियर है। अब मुझे बताओ, जितनी तेजी से मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा उतनी तेजी से ऑब्वियसली ये इस तरफ भागेगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली। सेम इसी तरीके से लाइफ हमारे साथ चलती है। जितनी तेजी से आप सक्सेस के पीछे भागने की कोशिश करोगे उतनी ही तेजी से आपको लाइफ धक्का मार के फेलियर की तरफ करेगी, 100% करेगी। तो आपको करना क्या है? आपको इसको गले लगाना पड़ेगा, एडमायर करना पड़ेगा, आपको इससे प्यार करना पड़ेगा। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हो तो आपको फेलियर चाहिए ही चाहिए। ये बात पहले से दिमाग में बिठा लो कि हर इंसान को फेलियर मिलता है। माँ के पेट से कोई भी इंसान मार्केटिंग एक्सपर्ट बन के नहीं आया ना, वो इसी फील्ड में आने के बाद उसने फेलियर फेस किया, बहुत सारे फेलियर्स मिले, लेकिन वो टिका रहा। उसने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसका वाई बहुत स्ट्रांग था, रीजन बहुत स्ट्रांग था, और इस वजह से वो अपने आप सक्सेस की तरफ जाने लग जाता है। अब समझना लोगों की प्रॉब्लम कहां पे आती है। लोगों की प्रॉब्लम यहां आती है, हर बार जब आप फेल होते हो ना तो आप कुछ नया सीखते जरूर हो। अगर आप एनालाइज करो रिजल्ट्स को, शाम को बैठ के, रात को बैठ के थोड़ा सा सोचो कि आज दिन में क्या क्या हुआ और कहां कहां पे क्या क्या चीजें मैंने करी, और उसके बाद थोड़ा अपने स्पॉन्सर से, अपलाइन से, या जो भी आपके मेंटोर है उनसे थोड़ी बात करो कि मैंने ये चीजें करी, ठीक है, और यहां पे मुझे रिजेक्शन फेस हुआ है, तो एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि आपने गलती कहां करी थी। और हर बार जब आप फेलियर को फेस करते हो तो आपको कुछ गलतियां पता लगती हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगले दिन फिर आपने ट्राई किया, भले ही फेल होने के लिए किया, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे गले लगाना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर मिलेगा तभी सक्सेस आएगी, ये चीज आपको माइंडसेट के अंदर बिठाना है। तो अगले दिन जब आप एक बार और ट्राई करोगे तो आप पुरानी गलती को एटलीस्ट रिपीट नहीं करने वाले। आप नई कोई गलती करोगे, हो सकता है फिर फेलियर मिले, लेकिन उस रात को बैठ के फिर आपको 2 गलतियां पता लग गई। इसी तरीके से अगर तुमने ठान लिया ना कि 100 दिन तो मेरे को फेल ही होना, कोई दिक्कत नहीं, 100 बार फेलियर चाहिए, ये मैंने खुद डिसाइड किया था कि मुझे 100 बार फेल ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। फेल होते 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 कब आप पास होने लग जाओगे ना, कब आप सक्सेसफुल होने लग जाओगे, आपको खुद पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैटर करता है, मैंने बताया कुछ लोग तो हार नहीं मानते, एवरी डे दे ट्राई, एवरी डे दे ट्राई। बट ज्यादातर लोग जो होते हैं वो 5 दिन मेहनत करेंगे, 6 दिन मेहनत करेंगे, 10 दिन मेहनत कर लेंगे, 10वें दिन के बाद वो शांति से बैठ जाते हैं, भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। उसके बाद 15 दिन तक गैप लेंगे, 15 दिन तक आराम से वो बोलेंगे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद गैप लेंगे, उसके बाद वो देखेंगे यार मेरा अपलाइन जो है या मेरा जो स्पॉन्सर है तो भागता जा रहा है, आसपास देखते हैं कलीग्स को, ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, फिर 15 दिन बाद उनके अंदर की वो जगती है, ठीक है, उनका वाई वापस से उनको याद आ जाता है कि यार करना है। फिर 15 दिन के बाद जब वो वापस ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जो 10 दिन में फेलियर से उन्होंने सीखा था वो सब सब भूल जाते हैं, उनके दिमाग से वॉश आउट हो चुका होता है, और दोबारा से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फिर 10 दिन 15 दिन ट्राई किया, फिर अगेन वही चीज हुई, 15 दिन का गैप। समझ गए? तो आउटर जो मोटिवेशन है ना वो थोड़े टाइम तक टिकेगा, असली इनर मोटिवेशन होता है, असली आपका पर्पस आपको मोटिवेट करने वाला है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है इस बिजनेस के अंदर। आप बार बार फेल होगे, आपको हटना नहीं है पीछे, कंसिस्टेंट अगर रहोगे तभी ये कोर्स भी आपके किसी काम का है, तभी आपके लाइफ के अंदर मार्केटिंग फील्ड का कोई भी फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रखनी है। और दूसरी चीज क्या है? लेजर फोकस। लेजर फोकस रखना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या है? आज के टाइम पे ना दुनिया आपका अटेंशन ग्रैब कर रही है, हर जगह आपका अटेंशन लिया जा रहा है, हर बिजनेस आपका अटेंशन ले रहा है। ठीक है, फेसबुक पे चले जाओ, कुछ वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, वहां पे आपका अटेंशन, आपके आई बॉल अटेंशन वहां पे ग्रैब हुआ। इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आपको बहुत सारे रील्स देखने को मिल जाएंगी। यूट्यूब पे चले जाओ, आप एक वीडियो देखने गए, आप 70 वीडियो देख के आते हो, आपका 1-2 घंटा कहाँ चला जाता है आपको खुद को रियलाइज नहीं होता। फिर इतनी सारी गेम्स हैं, तो आपका अटेंशन इतना डाइवर्स हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले टिकटॉक के ऊपर ये बात चली थी कि टिकटॉक ने लोगों का जो अटेंशन है ना, वो बहुत स्पैन, उसका टाइम स्पैन बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है, लोगों को तुरंत तुरंत सब कुछ चाहिए, तुरंत तुरंत इंस्टेंट। मतलब हंसना है तो पहले वीडियोस देखते थे, पहले मूवीज देखते थे 3-3 घंटे की हंसने के लिए, आज 30 सेकंड की रील हंसा देती है लोगों को। तो इस वजह से क्या हुआ है, हमारा फोकस बिल्कुल बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, कोई इंसान अगर किताब लेके बैठेगा ना वो 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपकी बहुत लंबी चली जाए तो कोई इंसान इस वीडियो को 45 मिनट 50 मिनट तक नहीं देख पाएगा। बीच में बहुत सारी चीजें याद आने लग जाएंगी, मम्मी बुला तो नहीं रही है वहां पे, यार ये मूवी छूट तो नहीं जाएगी मेरी, वो वाली वेब सीरीज देख, बहुत सारी चीजें थॉट प्रोसेस के अंदर आने लग जाती है। मतलब क्या, फोकस बहुत वीक है। जब आप काम करना शुरू करोगे आपका फोकस नहीं बनेगा, इनिशियली नहीं बनेगा, लेकिन आपको बनाना है।
क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। आपको हो सकता है काम करते करते आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, वहां पे आपकी लव लाइफ भी आपको इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगी। समझ गए? बहुत सारी चीजें लाइफ में होती हैं क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट। लेकिन उस टाइम पे हमें ये सोचना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, और अभी फिलहाल मैं सिर्फ इस पे फोकस करने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है अगर आपने पैसे नहीं कमाए ना, तो लव लाइफ की तो वैसे भी ऐसी तैसी होने वाली है। सच बता रहा हूं मैं। बाद में जब आप उनके पेरेंट्स के पास जाएंगे, कोई आपको पसंद नहीं करने वाला, बोले पैसा कितना कमाता है लड़का ये बताओ। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंटली फोकस कहां पे करना है, एंड टू योर काइंड नोटिस एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट वेयर एवर वी फोकस इट एक्सपैंड्स। जहां कहीं भी हमारा फोकस जाता है वो चीज बढ़ जाती है। सूरज की रोशनी अगर पेपर पे पड़े तो पेपर जलेगा? नहीं जलेगा। बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आ जाओ, फोकस आ गया, पेपर जलेगा? ऑब्वियसली जलेगा। आपने करा भी होगा बचपन में, मैंने बहुत किया है। ठीक है, तो फोकस बहुत मैटर करता है लाइफ के अंदर। किसी भी चीज पे फोकस करोगे वो बढ़ जाएगा। आज से अपने हेल्थ पे फोकस करना शुरू कर दो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आज से अपनी बर्बादी पे फोकस करना शुरू कर दो, आपको और प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आप बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो? आज से अपने पैसों पे फोकस करना शुरू कर दो, आपके पैसे बढ़ने लग जाएंगे। आज से अपने कर्जों पे फोकस करो, यहां से भी कर्जा हो गया, वहां से भी कर्जा हो गया, ये भी हो गया, उस पर फोकस करोगे और बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? तो किसी भी चीज पे आप फोकस करेंगे वो चीज बढ़ जाएगी। तो आप डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है कि आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है या आपको अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, आपको सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं यही बोलूंगा आपको, मेरा सजेशन अगर आप मानोगे, बिल्कुल फोकस करो काम पे, और आपको बहुत सारी परेशानियां भी मिलेंगी, बट डेड एंड क्रिएट मत करना। बहुत सारे लोग डेड एंड क्रिएट कर देते हैं बात बात की। मैंने बहुत बार कोशिश कर ली, अब नहीं हो सकता। मैंने बहुत बार ट्राई करके देख लिया, यार अब कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ एक तरीका और होगा, एक तरीका 100% और होगा, एक और बार ट्राई करके देखो। क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये लाइफ है। मैथमेटिक्स में एक सवाल का एक जवाब हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है, लेकिन लाइफ के अंदर एक सवाल का, एक प्रॉब्लम का पता नहीं कितने सॉल्यूशंस होते हैं। आप एक बार और ट्राई करके देखो, 100% वो चीज होगी, लेकिन फोकस करना पड़ेगा, लेजर फोकस, कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। राइट? सो मार्केटिंग एक्सपर्ट के अंदर, माइंडसेट के अंदर आपको ये बिठाना है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस जरा सा भी लूज हुआ, अच्छा फोकस एक दिन में बिल्ड नहीं होने वाला। फोकस की आदत लगती है धीरे धीरे। आप अगर 15 मिनट नहीं पढ़ पाते, सिर्फ इतना फोकस करो कि भाई मुझे दिन का एक पेज पढ़ना है, बात खत्म। अगले दिन दोबारा कंसिस्टेंटली एक पेज पढ़ना है। ये दोनों आपस में ना बहुत ज्यादा कोरिलेवेंट है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर अगर चलेंगे तो आपको बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो कंसिस्टेंसी और फोकस को याद रखें। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं आप लोगों से। टिल द टाइम, प्ले बैक बड़ा खेलते हैं।